हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इससे पहले एक वीडियो में देखा, हमारी सुबह की वीडियो में हमने प्रश्नावली अकाउंट टेक की चर्चा की। तो आप देखो, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम एक दिन में 2 वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी लेट हो चुका है और वैसे भी अब 15 अगस्त आ चुकी है, इस वजह से। तो पहली वीडियो में प्रश्नावली अकाउंट टेक के बारे में चर्चा कर ली। अब हम प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता हो। इसका ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पहले आप बता लीजिए, इसके बाद में इसे समझाऊंगा। ओके, नोट डाउन कीजिए। शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 4n संख्या 4n पर विचार कीजिए कि इसका मान 0 पर समाप्त हो सकता है क्या नहीं। तो हमें आंसर में पूरी कंप्लीट हिंदी लिखनी है। इसका मतलब क्या है, देखिए, यदि किसी n के लिए संख्या n कोई नंबर है, संख्या है, ठीक है, 4n 0 पर समाप्त होती है। n के लिए 4n 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब है 5 से विभाजित है। इसका मतलब है 5 का उसमें पूरा भाग जाएगा। अर्थात 4n के अविभाज्य गुणनखंड, यानी 4n के अविभाज्य गुणनखंड में अविभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 4n के अविभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। आप जानते हैं 4 की पावर कितनी भी हो, उसका अविभाज्य गुणनखंड 2 और 1 के अलावा और 4 के अलावा कुछ नहीं आ सकते। अविभाज्य गुणनखंड में उसके अगर हम अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 की पावर 2n इस रूप में आएंगे, इसलिए संभव नहीं है। क्योंकि 4n देखा ना, क्योंकि 4n बराबर 2 की पावर 2n है। इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अविभाज्य गुणनखंड 2 ही आ सकता है। इसी कारण 4n के गुणनखंड अविभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आ सकता है। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अद्वितीय प्रमेय हमें यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कोई अविभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये आधारभूत प्रमेय, अंकगणितीय आधारभूत अद्वितीय प्रमेय है। ये हमें ज्ञात कराती है कि 4n के गुणनखंड 2 के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी, जो कि 4n बराबर 2 की पावर 2n, जो कि 5 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब आप समझे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जाता है एग्जाम में, आते नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए। ये थोड़ी आपको ही बनानी है या आपको इसे याद भी रख सकते हैं। चलो, इस सवाल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल 6 क्या कहता है हमसे। एग्जाम्पल 6 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अविभाज्य गुणनखंड, 6 और 20 के अविभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपने एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेय से ज्ञात किया, इसमें हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। आप पहली कक्षा से 9 के बीच में एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर चुके हो। और आपने नहीं पढ़ा है एलसीएफ और एलसीएम क्या होता है, तो हमारी बेसिक वीडियो नंबर 3 है, बेसिक मैथ की वीडियो नंबर 3 एलसीएफ और एचसीएफ के ऊपर है, उसमें आप फिर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हम इसमें डायरेक्ट करेंगे। तो अविभाज्य गुणनखंड विधि से इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इतने इजी आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं है, कुछ समझाना चाहता है वो समझिए आप आंसर, ठीक है। सबसे पहले 6 और 20 के अविभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 6 का अविभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 होता है, ठीक है। 20 का अविभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 की पावर 2, ठीक है, और 5 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है
6 और 20 का इसका HCF। ठीक है, HCF क्या क्या होता है, जो इससे को भी संख्या को विभाजित करे और इसको भी करे। तो ये ऐसी संख्या हमारे पास ये है। ठीक है, 2 कर रही है, इसको भी कर रही है। ठीक है, इसके बाद 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 6 और 20 का एलसीएम का मतलब है इनका में सभी संख्याएं आए, बस रिपीटिंग संख्याएं नहीं आए। सभी संख्याएं आए लेकिन रिपीटिंग संख्याएं नहीं आए। इसका मतलब 2 पावर 2 गुणा 3 इंटू 5। ठीक है, आते हैं 15 जो के 60। इसका एलसीएम और एचसीएफ इसे नोट डाउन कीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इससे आगे चलते हैं। आप सभी ने एग्जाम्पल 6 में एक चीज़ नोटिस की होगी, नहीं की होगी तो देखिए। उदाहरण 6 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है एग्जाम्पल 6 से। एग्जाम्पल 6 का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्याएं कौन कौन सी थी, एक 6 थी और एक 20 थी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया था 16 और ये कितना आया था एचसीएफ 2। 6 गुणा 20, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 120, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 120। इसका मतलब है दो संख्याओं का एलसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सूत्र की उत्पत्ति करता है, जैसे कि दो संख्याएं ए या बी है, मान लिए संख्याएं ए एंड बी। दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ। इस सूत्र के आधार पर आपके इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस एग्जाम्पल 6 को लिया गया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इम्पोर्टेंट भी है। कर लिया नोट, अगले क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि अवैध गुणनखंड विधि से के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करवा रहा है ये, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वो सिद्ध भी करना है कि उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है क्या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, जिसको भी एचसीएफ एलसीएम नहीं आते, मैंने पहले बता चुका हूँ, बेसिक मैथ 3 वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 के करिए, एक बार कर सकते हैं आप। 24 2 12 ठीक है, 12 6 2 3 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 404 के करेंगे तो हम कितने आएगा, 404 202 101। 101 का क्या होता है,
101 का अवैध संख्या है, जैसे प्रश्न नहीं था किसका इंटू, ठीक है। ये आ गया। इसलिए 96 और 404 का HCF क्या होगा? HCF इनमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन सिर्फ 2 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है 4। 96 और 404 का LCM, ठीक है, LCM। इसका 2 कॉमन है तो इसको उतारेंगे सबसे पहले 2 की पावर 5, तो ये तो गया इसके भीतर 3 की पावर 1 इंटू 101 2 बार। इसको गुणा करेंगे हम, आप गुणा कर लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ। ठीक है। इसको गुणा करने की हमें जरूरत नहीं है, एंडिंग में हम जांच करेंगे जब गुणा कर लेंगे। ये हो गया। हमें प्रूफ करना है कि 2 संख्याओं का HCF LCM के बराबर है क्या नहीं। तो इसलिए चूँकि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के बराबर होता है, इसलिए आप लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल 96 इंटू 404 बराबर इनका LCM, ये देखो 4 इंटू 2.5 इंटू 3 इंटू 101, ठीक। इसको आप गुणा करिए, ठीक है। 96 4 आ गया। अगर हमें ये ज्ञात करना हो, इस विधि से हमें इतना बड़ा गुणा नहीं करना हो, तो हमें ये सूत्र ज्ञात है, तो इस सूत्र की सहायता से हम LCM ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इतने क्रॉस को साफ कीजिए, यहाँ पर लिखिए LCM, ठीक है, LCM। तो हम 4 से इसको क्रॉस करेंगे, कितनी बार गया? 101 बार। तो LCM कितना आ जाएगा हमारा? LCM बराबर 96 गुणा 101, ठीक। 96 गुणा 101, आप जानते हो 101 का मतलब 96 और 96, ठीक है। तो इसका HCF आ गया कितना? 4, LCM आएगा 96। इसका मतलब है इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, हमको इतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ा इसकी वजह से, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट आउट कीजिए। 5 सेकंड। कर लिया नोट डाउन? चलो अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है? संख्या 6,72 और 120 का अवैध गुणनखंड विधि द्वारा HCF पर LCM ज्ञात कीजिए। आपने अभी तक 2 संख्याओं के LCM और HCF ज्ञात किए, अब की बार 3 संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम ये भी ज्ञात करेंगे कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और LCF के गुणनफल के बराबर होता है क्या नहीं, इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे 6,72 और 120 का अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 6 के अविभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, 72 के करेंगे हम 36 18 2 9, इसका मतलब 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। 72 18 9, ठीक है। इसके बाद है 120 का क्या करेंगे? 120 टैग से 60 2 3 2 51
351, तो इसका मतलब 2 की पावर क्यूब, इसका मतलब 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये कर लिया हमने इनके अवैजी गुणनखंड। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, 6,72 और 120 का इसका HCF का मतलब तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, इनमें संख्या है एक तो 2 की पावर 1 कॉमन है और एक 3 की पावर 1 कॉमन है। इसका मतलब है इसका HCF एलसीएम क्या 6। इसके बाद लेंगे 6,72 और 120 का एलसीएम क्या है, इनको कर लो आप गुणा। कितने गुणा कितने करोगे, ये तो आ गया कॉमन, इसको छोड़ दो और सबको कर लो। 2 की पावर में क्या 2 की पावर 1 आया था, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 की पावर स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ये है और 5 की पावर 1 ये हाईएस्ट। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। इसके बाद ये कर लिया हमने, तो इसको हम गुणा कर ही लेते थे। 5 9 5 45 28 360। ठीक है, ये आ गया, इसको तुरंत नोट डाउन कीजिए 5 सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इस क्वेश्चन का मकसद उनके लिए यही था। देखिए क्या है वो उदाहरण, इस नोट को भी ध्यान से देखिए। उदाहरण 8 से स्पष्ट है कि 8 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है उदाहरण 8 से, इनका एलसीएम, चूँकि कि इनका एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम हमारे 6 इंटू 20, दो संख्याओं का एलसीएम क्या था 6 इंटू 20 और 6 इंटू 360, दो संख्याएँ ये थी। HCF ये था, HCF एंड LCM। संख्याएँ क्या थी 6 इंटू 72 इंटू कितना 120। ठीक है, 120, तो इनका गुणा कितना हुआ ये। ठीक है, ये नहीं हुआ सर 160 और इनका गुणा होगा। इसका मतलब है तीन संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM। तीन संख्याओं मान ली हमने, एक A, B, C है, उनका LCM A, B, C गुणा HCF A, B, C ये होता है नॉट इक्वल टू। ये हमने प्रूफ कर लिया है, तो ये भी आंसर इम्पोर्टेंट है। तीन संख्याओं का गुणनफल है, इसको नोट डाउन कीजिए 1 सेकेंड। नए आने वाले विद्यार्थियों के लिए और कोई चैनल पे नया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाएगी आपको। और हम 10th क्लास की NCERT मैथ पैटर्न पढ़ा रही है और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, उतार लिया। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल एक प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल्स याद किए। इसके बाद हमने प्रश्नावली 1.2 याद करेंगे कल। आज हमारी 2 वीडियो हो चुकी है, हम पर डे 2 वीडियो बनाएंगे और इसके बाद आपको टेस्ट का तो पता ही है, प्रश्नावली 1 ख़त्म होते ही टेस्ट हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।